हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत, जिसके 40 प्रश्न हो चुके थे। पार्ट 1 में 20 प्रश्न, पार्ट 2 में 20 प्रश्न और आज पार्ट 3 है। आज मैं इसमें कम से कम 30 प्रश्न दे रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से सीरियसली पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि ज़रूर करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा वीडियो में प्रश्न में उत्तर के साथ व्याख्या दी होती है, और व्याख्या का स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि एक प्रश्न की व्याख्या याद करेंगे तो कई प्रश्न कवर हो जाते हैं। ये रामबाण तरीका है कम समय में सटीक तैयारी करने का। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हम प्रश्न लाते हैं वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। यानी कि 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, उसमें ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना प्रबल है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने मिस कर दिया तो समझिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, और ये वीडियो आपके करियर को सफल बना सकता है, आपको सफलता ज़रूर दिला सकता है। अगर मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 90% से ऊपर मार्क्स लाएंगे, यह मेरा दावा है। कोई प्रश्न छूटेगा नहीं कि इस तरीके से मैंने व्याख्या के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट तैयार किया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद इस्लामी स्थापत्य की शुरुआत यानी कि शुरुआती रचनाओं में से एक है। मस्जिदों का निर्माण यहीं से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने खून का दरख्त नीति लागू की थी? अब खून का दरख्त नीति क्या है? लौह रक्त नीति इसको बोलते हैं। तो बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है बलबन। व्याख्या देखते हैं। बलबन ने खून का दरख्त, जिसको बोलते हैं लौह रक्त नीति, लागू की थी, जिसमें विद्रोहियों और अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। यह नीति सल्तनत की स्थिरता के लिए थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने फतेहपुर शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहपुर शहर की स्थापना की थी, जो उनके कल्याणकारी कार्यों और शहरी विकास का हिस्सा था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने मलिक मुल्क की उपाधि धारण की? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक मुल्क यानी कि देश का स्वामी की उपाधि धारण की थी, जो उनकी सैन्य और प्रशासनिक शक्ति को दर्शाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपने जो बची हुई वीडियो नहीं देख पाई हैं तो चैनल पर जाइए, उनको भी देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में ज्ञान कूट कूट कर भरा है मैंने। और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन, उन्हीं का सेट मैंने बनाया है। बहुत बेहतरीन सेट है। और ये चैनल नया है। अगर ये चैनल पुराना होता और इस तरीके से अगर मैं वीडियो डाल रहा होता तो भीड़ होती यहाँ पे। तो चलिए, नया है, सपोर्ट कीजिए आप लोग। ये चैनल मेरा नहीं बल्कि ये चैनल आप लोगों का है। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप सपोर्ट कीजिए, मैं बेहतरीन सेट बना के दूंगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने दक्षिण भारत में द्वार समुद्र को जीता? मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है मलिक काफूर, जो एक सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी राजा था, उसका सेनापति मलिक काफूर था।
जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। व्याख्या देखते हैं। मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, जिन्होंने 1310 में द्वार समुद्र को जीता था। द्वार समुद्र पर कौन से राजा थे जो राज्य कर रहे थे? वो थे होयसल वंश के राजा। यह दक्षिण भारत में सल्तनत के विस्तार का हिस्सा था। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने दीवाने बंदगान विभाग स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग स्थापित किया, जो गुलामों और दासों के प्रशासन के लिए था। यह उनकी सामाजिक सुधार नीतियों का हिस्सा था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने ख्वाजा विश्व की उपाधि प्राप्त की? सिकंदर लोदी, बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। जलालुद्दीन खिलजी को उनकी उदारता और दयालुता के कारण ख्वाजा विश्व कहा गया। वे खिलजी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने खिलजी वंश का अंत किया? मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। व्याख्या देखते हैं। खिलजी वंश का आखिरी राजा मुबारक शाह खिलजी था, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने युद्ध में पराजित किया और इस तरीके से खिलजी वंश का अंत कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने जौहर प्रथा का सामना किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जो है 1303 में किया था चित्तौड़। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने नक्शबंदी सूफी संप्रदाय को प्रोत्साहित किया? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। क्या देखते हैं। सिकंदर लोदी ने नक्शबंदी सूफी संप्रदाय को प्रोत्साहित किया, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का हिस्सा था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? आगरा को आगरा भी कहा जाता है। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, जो बाद में मुगल काल में प्रमुख राजधानी बनी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल ये आपका है, सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने कुतुबउद्दीन की उपाधि धारण की? कुतुबउद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है कुतुबउद्दीन ऐबक। व्याख्या देखते हैं। कुतुबउद्दीन ऐबक ने कुतुबउद्दीन की उपाधि धारण की, जो उनकी धार्मिक और शासकीय भूमिका को दर्शाती थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने खिलत प्रथा को औपचारिक रूप दिया? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश ने खिलत प्रथा को औपचारिक रूप दिया, जो दरबार में कुलीनों को सम्मानित करने के लिए थी। यह शाही गरिमा का प्रतीक था। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने मालवा को सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मालवा को सल्तनत में शामिल किया। यह उनके साम्राज्य विस्तार का हिस्सा था। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सुल्तान नासिर की उपाधि ली?
ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। व्याख्या देखते हैं। नासिरुद्दीन महमूद जो गुलाम वंश के शासक थे, उन्होंने सुल्तान नासिर की उपाधि ली। उनके शासनकाल में बलबन ने वास्तविक शक्ति संभाली। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है हौज सुल्तानी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया, जो उनकी सिंचाई और कल्याणकारी नीतियों का हिस्सा था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने खेती में काफ़ी योगदान दिया है, जैसे कि नहरों का निर्माण कराना और जलाशयों का निर्माण कराना, ताकि किसान लोग सिंचाई आसानी से कर सकें और फसल का उत्पादन अच्छा हो सके। तो ये नीति इनकी बहुत अच्छी थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सैयद वंश की स्थापना की थी? खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है खिज्र खान। व्याख्या देखते हैं। खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी, जो दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। यह तुगलक वंश के पतन के बाद हुआ। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने चिश्ती सूफी संप्रदाय को संरक्षण दिया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बलबन। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश ने चिश्ती सूफी संप्रदाय, विशेष रूप से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को संरक्षण दिया। यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक। देखिए, मैं आपको एक डाउट हो रहा होगा कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में एक जामा मस्जिद जो इससे पहले बनी थी गुलाम वंश में, तो ये उस जामा मस्जिद की बात कर रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली फिरोज शाह कोटला में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, और ये जो शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनवाई है, ये लाल किले के सामने है। और जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, वो पहली मस्जिद थी जामा मस्जिद, जो फिरोज शाह कोटला में है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली फिरोज शाह कोटला में जामा मस्जिद का निर्माण शुरू किया, जो इस्लामी स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुग़ल काल की जामा मस्जिद जो लाल किले के सामने है, शाहजहाँ ने बनवाई थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने नसरुद्दीन की उपाधि धारण की? मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। व्याख्या देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद तुगलक इनका शासन रहा है 1394 से 1413 तक इन्होंने शासन किया है। इन्होंने नासिरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। वे तुगलक वंश के अंतिम प्रमुख शासक थे। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपने नाम पर फिरोजाबाद नगर बसाया था? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के पास फिरोजाबाद नामक नया नगर बसाया था, जो आज फिरोज शाह कोटला क्षेत्र में स्थित है, यानी कि उसको फिरोज शाह कोटला बोलते हैं। अगला प्रश्न, किस सुल्तान को द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा गया, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को उसकी युद्ध कुशलता, विस्तारवादी नीति और प्रशासनिक सुधारों के कारण द्वितीय सिकंदर की उपाधि मिली थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। अगला प्रश्न, यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए, उन सभी वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित हैं। क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट बनाता हूं, जो एग्ज़ाम में 2025 का एग्ज़ाम पेट का है, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो छात्र या छात्राएं
मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उनको लाभ अवश्य होगा, यह मेरा वादा है। किस सुल्तान के शासन में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए यहाँ पे एक डाउट है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन बची हुई मीनारें जो थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया था तो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था, तो बाद में इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य को पूरा किया था। तो यहाँ पे ये करा कि किस सुल्तान के शासन में कुतुब मीनार का निर्माण, यहाँ पर प्रश्न है कि किस सुल्तान के शासन में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ। तो पूरा हुआ तो यहाँ पे आंसर मिलता है इल्तुतमिश, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। किस महिला शासक ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? रजिया सुल्तान, मल्लिका हिंद, जोधा बेगम, शाहताज बेगम। तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी और मात्र एक महिला मुस्लिम शासक हैं। बता देखते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, दिल्ली की एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने अपने शासन में फतवाए आलमगीरी जैसा कानून संकलन करवाया? बलबन, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कानून था ही नहीं। क्या देखते हैं। फतवाए आलमगीरी मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में संकलित हुआ था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई कानून नहीं था। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने दौलताबाद को राजधानी बनाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो उसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया था। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रहा। एक बात याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी योजनाएं बनाई थीं लगभग सब असफल रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपने शासनकाल में अल इबली नामक विद्वान को संरक्षण दिया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता इब्न बतूता के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्वानों को संरक्षण दिया, जिनमें अल इबली प्रमुख थे। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के काल में हिंदवी भाषा का विकास हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। व्याख्या देखते हैं। सिकंदर लोदी के समय में ब्रज और खड़ी बोली से मिश्रित हिंदवी भाषा का विकास हुआ। किस शासक को मूर्खों में सबसे बुद्धिमान कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं बौद्धिक रूप से उत्कृष्ट थीं, लेकिन व्यवहार में असफल रहीं। इसी कारण उन्हें मूर्खों में सबसे बुद्धिमान कहा गया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाई थीं, लेकिन जनता ने उनको सपोर्ट नहीं किया और जनता की वजह से उनकी योजनाएं असफल हो गईं। इसीलिए इनको मूर्खों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था? राजस्व व्यवस्था, चहलगानी का विरोध, युद्ध में पराजय, धार्मिक विद्रोह। तो इसका रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण चहलगानी का विरोध, यानी कि वो तुर्की सरदारों का विरोध, जिसके कारण इनका शासन सही तरीके से चल नहीं सका। तो उसका सही आंसर होगा बी, चहलगानी का विरोध। व्याख्या देखते हैं। चहलगानी का विरोध। रजिया सुल्तान का सबसे बड़ा विरोध चहलगानी यानी कि तुर्की अमीर थे, उन्होंने इसका विरोध किया, जिन्हें महिला शासक स्वीकार नहीं थी। तो आज के ये प्रश्न कंप्लीट हुए। 70 तक प्रश्न हो चुके हैं दिल्ली सल्तनत काल के,
और बहुत ही छटे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है मैं उनको कवर कर रहा हूँ और महत्वपूर्ण सेट तैयार कर रहा हूँ प्रश्नों का। ऐसे प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में आ चुके हैं और उन्हीं को पैटर्न को देखकर प्रश्न का सेट तैयार किया गया है जो पेट 2025 एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना बहुत है। और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों का है, तो आप लोगों का ये चैनल है, सपोर्ट कीजिए। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि वीडियो में अगर कोई कमी है तो उसको बताइए, अगर अच्छाई है तो उसको बताइए। और सभी लोग थम्स अप का निशान कमेंट में ज़रूर भेजा कीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है।